हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप की कोटि के बारे में। ग्रुप की कोटि क्या होती है, ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे मैं बात करता हूं कि ग्रुपांक क्या होता है। देखिए ग्रुपांक क्या होता है। ग्रुपांक होता है किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या। क्या कहलाती है? ग्रुपांक कहलाती है। तो लिखिए आप इसको, किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या ग्रुपांक कहलाती है। अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? ग्रुपांक कहलाती है। अगर इस ग्रुप के अंदर परिमित अवयव हैं, इस ग्रुप के अंदर कैसे अवयव हैं? परिमित अवयव हैं, तो वो कहलाएगा आपका परिमित ग्रुप कहलाएगा। अगर इस ग्रुप के अंदर अपरिमित अवयव हैं तो आपका जो ग्रुप है वो कहलाएगा अपरिमित ग्रुप। कैसा ग्रुप कहलाएगा? अपरिमित ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक। ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक। मान लो कोई ग्रुप है मेरे पास जी स्टार। इस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट मैंने ले लिया ए जी का एलिमेंट है। अगर ए जी का एलिमेंट है तो मैं ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए स्टार ए लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से मैं अगर ए क्यूब को लिखूँ तो ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्टार ए। अगर ए एम मुझे लिखना है तो इसे मैं क्या लिखूँगा? ए स्टार। कितने बार तक जाएगा? ये एम बार तक लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, ए जी का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, ए क्यूब को ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार से मैंने ए एम को ए स्टार कितनी बार तक लिख दिया मैंने? ये एम बार तक लिख दिया। अब देखिए ए जी का एलिमेंट है तो ए इन्वर्स, अगर मैं इसका इन्वर्स लूँ वो भी तो किसका एलिमेंट होगा? जी का एलिमेंट होगा। तो ए इन्वर्स का स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ए इन्वर्स स्टार, ए इन्वर्स। इसी तरीके से मैं ए इन्वर्स का क्यूब करूँ तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इन्वर्स स्टार, ए इन्वर्स ऐसा लिख सकता हूँ। अगर इसको मैं इसी फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा? ए इन्वर्स स्टार। कितनी बार तक लिख पाऊंगा मैं इनको? एन बार तक लिख पाऊंगा। ठीक है, अब देखो इधर, इसका एक एलिमेंट मैंने ले लिया ए और इसका एलिमेंट है ए इन्वर्स। जब मैं इन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेट करूँगा तो मैं पाऊँगा कि मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी मिल जाएगी। कोई एक एलिमेंट है ए और इसका इन्वर्स को इसके साथ ऑपरेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब ये कितना बन जाएगा? ए, इसकी पावर में 1 लिख सकता हूँ, ए स्टार -1 बराबर ई। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे और सोल्व करता हूँ तो 1 - 1 बराबर ई। और मैं ये पाऊँगा कि एक की पावर जो 0 है वह किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। 1 की पावर 0 किसके बराबर आ चुकी है? 1 के बराबर आ चुकी है। तो आप लिख सकते हो, अर्थात ग्रुप थ्योरी में घातांक नियम लागू होता है। लिखिए आप इसको एक बार, आगे देखिए। अब पढ़ते हैं हम लोग ग्रुप की कोटि। ऑर्डर ऑफ ग्रुप
ग्रुप की कोटि क्या होती है? ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक अब मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, इसको मैं प्राकृत संख्या भी लिख सकता हूँ या फिर प्राकृत संख्या n जिसके लिए प्राकृत संख्या n जिसके लिए हमें सबसे पहले आइडेंटिटी मिले, यानी कि तत्समक अवयव आपको प्राप्त हो जाए। ये इसकी सिंपल सी जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ पर लिख दी है। ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्या जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या मिले? आइडेंटिटी मिले। अर्थात आप इसको लिख सकते हो n बराबर e है तो ऑर्डर ऑफ a बराबर कितना आएगा? n आएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आप पहले इसको लिखिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको। देखिए आप, जैसे यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, g बराबर मैंने लिया यहाँ पर 0 1 2 3। यहाँ पर जो संक्रिया लिए मैंने लिए यहाँ पर संक्रिया +4। कोई ग्रुप है और इस ग्रुप में मुझे प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। किसका ऑर्डर कितना होता है? आपको इतना पता जरूर होगा कि एडिशन जो संक्रिया है, इस एडिशन संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। तो हमें पता है कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो कितनी है? 0 है। मैं आपसे बोलूँ कि 0 का ऑर्डर क्या होगा, तो इसे आप कैसे लिख पाओगे? समझो एक बार फिर इसको। 0 की पावर 1 कितना आएगा? 0। मैंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी मिले तो हम बोलेंगे कि वो उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल चुकी है? आइडेंटिटी, यानी कि 0 का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 0, इसका कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर पर आपको पहली बार में क्या मिल चुकी है? आइडेंटिटी मिल चुकी है। इसको आप जैसे आगे वाले एलिमेंट के लिए सोल्व करोगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे निकालनी 1 के लिए, अब मुझे 1 की आइडेंटिटी निकाल ली है। अब बताओ 1 की आइडेंटिटी कितनी होगी? जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 1 कितना आया? 1। मैंने लिखा 1 की पावर 2 कितना आया? 2। मैंने लिखा 1 की पावर 3 कितना आया? 3। मैंने लिखा 1 की पावर 4 कितना आया? 0। हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मिल चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 1 की पावर 1 करने पर तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ 1 की पावर 2 करने पर 2 क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1 आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो संक्रिया यूज कर रहा हूँ, कौन सी संक्रिया है? +4 के लिए। यहाँ पर इस 1 के स्क्वायर का मतलब है जो 1 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 + 4 + 1। 2 बार यहाँ पर इस 2 का देखो, जो ये पावर है इसको मैंने लिखा 1 + 4 1। संक्रिया यहाँ पर +4 है, क्रॉस संक्रिया नहीं है। अगर क्रॉस संक्रिया होती तो इसका आंसर 1 ही आता, लेकिन संक्रिया कैसी है? +4 है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिखा हुआ है 1 की पावर 3 को क्या लिखा? 1 + 4 + 1 +4 1, तो 1 1 1 कितना हो गया? 3 हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा है 1 की पावर 4 को 1 + 4 1 + 4 1 + 4 1। इसे देखकर मैं क्या बोल पाऊँगा? ये बोल पाऊँगा कि 1 2 3 4 कितना हो चुका है? 4। और आपको पता है इस मॉड्यूलो संक्रिया के बारे में आप जानते होंगे, 1 2 3 4 हो गया, यानी कि 2 देखो a + mb, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है a + b में आपको डिवाइड करना है किससे?
m से डिवाइड करना है और फिर जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को लिखा जाता है। तो यहाँ पर 4 में 4 से जिससे डिवाइड करूँगा 4 बन जाएगा, फिर 4 में 4 का डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर मेरे पास आएगा वो कितना आया, 0 आएगा। ये मैं आपको पिछली जो लेक्चर्स है मेरे उसमें सोल्व करवा चुका हूँ। अब देखिए आगे, मेरे पास यहाँ पर इस 1 का ऑर्डर कितना आ चुका है, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ चुका है, 4, यानी कि चौथी बार में मुझे यहाँ पर इसके क्या मिली है, आइडेंटिटी मिली है। और प्लस संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए आप 2 के लिए चेक करिए, 2 की पावर 1 कितना बना, 2 बना, 2 की पावर 2, क्या लिखूँगा इसको मैं, इसको 0। तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ गया, 2 मिल गया। इस 2 का स्क्वायर आपने जैसे देखो 2 की पावर 2 को मैं क्या लिखा, 2 + 4 2, 2 कितना हो गया 4, 4/4 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो कितनी बार में इसका कितनी बार में आपको आइडेंटिटी मिली, दूसरी बार में आइडेंटिटी मिली आपको। अब जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मिली तो हम बोलेंगे इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। यही काम आप इस 3 के लिए भी कीजिए। से 3 की पावर 1 यानी कि 3 हो चुका है, 3 की पावर 2 कितना आएगा 6। इसी तरीके से 3 की पावर 3 कितना आएगा, ये भी 9। और अगर आप ऐसे जोड़ रहे हो तो ऐसा आएगा नहीं, यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब होगा 2 और 3 की पावर 3 का मतलब होगा 1। और फिर जैसे मैं यहाँ 3 की पावर 4 लिखूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। अब यहाँ ये 2 कैसे आया, 1 कैसे आया, आप देखिए इधर मैंने यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 2, इसे मैं क्या लिख पाऊँगा, 3 + 4 3, 3 और 3 ऐड किया तो कितना आ चुका है 6, और 6 को 4 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा, तो मैंने लिख दिया 2 रिमाइंडर। इसी तरीके से 3 की पावर 3 किया, 3 + 4 3 + 4 3, 3 3 6 और 3 कितने हो गए 9, रिमाइंडर कितना बचा 1, ये मैंने यहाँ पर लिखा। इसी प्रकार से 3 की पावर 4 करने पर मुझे आइडेंटिटी कितनी मिल गई, 0 मिल चुकी है। अब मैं यहाँ से क्या बोल पाऊँगा कि ऑर्डर ऑफ जो 3 आया है वो कितना आ चुका है 4। आप ये देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आ रहा है 4, यानी कि ऑर्डर ऑफ 1 भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। इनको चेक भी कर लो आप, देखो अगर 1 और 3 दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो 1 + 4 3 करने पर आपको आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। आपको पता है अगर एक कोई एलिमेंट है किसी ग्रुप G का, इसको अगर मैं ऑपरेट करता हूँ इसके इन्वर्स के साथ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाती है, ऐसा ही होता है। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया है। मैं बोल रहा हूँ आपको जो 3 है वो 1 का क्या है इन्वर्स है, या फिर 1 है वो किसका इन्वर्स है 3 का इन्वर्स है। तो ऑर्डर ऑफ 1 भी कितना है 4 है, ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना है 4 है। तो 1 + 4 3 संक्रिया लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। 1 और 3 कितना हो गया 4, 4/4 किया, रिमाइंडर कितना बचा 0, और 0 मेरे पास आइडेंटिटी आ चुकी है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल से करते हैं और आपको क्लियर समझ में आएगा। देखते हैं आगे नया एग्जाम्पल। अब देखिए मैं को एक एग्जाम्पल लेता हूँ 1 ओमेगा² क्रॉस संक्रिया के लिए। अब चेक करते हैं कि इसमें 1 का ऑर्डर क्या आएगा, ओमेगा का ऑर्डर क्या आएगा, ओमेगा² का ऑर्डर क्या होगा, ये चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो क्रॉस संक्रिया है, और क्रॉस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी कितनी होती है, क्रॉस संक्रिया के लिए आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है 1 होती है।
अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 का ऑर्डर मुझे निकालना है तो 1 की पावर 1 कितना आ चुका है 1, यानी कि पहले बार में मुझे क्या मिल चुकी, आइडेंटिटी मिल चुकी, और मैं बोलूँगा कि इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 होगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा का जो क्यूब है ये क्या होता है 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, आपको पता भी होगा। अब मुझे ओमेगा का ऑर्डर निकालना है तो ओमेगा की पावर 1 कितना बनेगा ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 कितना बनेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 कितना बनेगा ओमेगा क्यूब। और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है। मुझे कितने बार में 1 मिला 3 बार में, तो ओमेगा का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3 होगा। सेम इसी तरीके से मुझे ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 है, कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 है, कितना आएगा ओमेगा की पावर 4 आएगा। और मैं इसको क्या लिखूंगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा ओमेगा के बराबर हो जाएगा। फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर जैसे मैं 3 करूँगा तो ओमेगा की पावर 6 आएगा, और मैं इसे क्या लिख पाऊँगा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब 1 डॉट 1 इक्वल टू 1, यानी कि तीसरी बार में मुझे क्या मिला आइडेंटिटी मिली। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर है वो मुझे क्या प्राप्त हुआ है 3। अब आप देख पा रहे हो कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है इन्वर्स है। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ये वाली संक्रिया ऑपरेट करने पर आपको क्या मिल जानी चाहिए आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा स्क्वायर करोगे तो आपके पास बनेगा ओमेगा क्यूब, और ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट करने पर क्या मिल जाएगी आइडेंटिटी मिल जाएगी, अर्थात ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है एक दूसरे के इन्वर्स है। लिखिए आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिए हैं 1 लिया, फिर -1 लिया, आयोटा लिया और फिर माइनस आयोटा लिया। अब देखो इसको मैं आपसे बोलूँ कि 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 का ऑर्डर क्या होगा 1 की पावर 1 आया। कौन सी संक्रिया के लिए क्रॉस संक्रिया के लिए, और क्रॉस संक्रिया के लिए जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो आपको यहाँ पर 1 का ऑर्डर कितना मिल चुका है 1 मिल चुका है। इसी प्रकार से -1 का निकालो आप, -1 की पावर 1 कितना आया -1, -1 की पावर 2 कितना जाएगा 1। अब यहाँ पर संक्रिया कैसी है क्रॉस संक्रिया है, तो -1 क्रॉस -1 कितना बन चुका है 1। आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मिल चुकी है, तो इस ऑर्डर ऑफ -1 का जो ऑर्डर है वो कितना आएगा 2 आएगा। सेम इसी तरीके से अगर मुझे आयोटा का ऑर्डर निकालना है तो आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 कितना आ चुका है 1। तो इसका जो ऑर्डर है आयोटा का ऑर्डर कितना आएगा 4 आएगा। क्यों आएगा क्योंकि चौथी बार में मुझे क्या मिली है आइडेंटिटी मिली है। इसी तरीके से आप माइनस आयोटा के लिए निकालिए, माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 1, यही आएगा नहीं आएगा -1 आएगा। और इसी तरीके से माइनस आयोटा का क्यूब निकालिए, माइनस आयोटा का क्यूब आपके पास आएगा आयोटा, और फिर आयोटा की पावर 4 निकालिए, और आयोटा के पावर 4 मतलब माइनस आयोटा की पावर 4 निकालोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप ये देख पाएंगे कि आयोटा का ऑर्डर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और माइनस आयोटा का जो ऑर्डर है ये भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा आयोटा और माइनस आयोटा दोनों क्या होंगे एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। लिखिए आप इसको। एक और एग्जांपल्स करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4,
और संक्रिया मैंने ली है क्रॉस 5 संक्रिया के लिए। मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 2 3 4 इन सभी का मुझे ऑर्डर बताओ, कैसे लिखेंगे? 1 की पावर 1 लिखा, 1 आया, तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया ना कि ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। 2 के लिए निकालो, 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2 आएगा। संक्रिया, इसका ध्यान रखना, संक्रिया क्रॉस 5 है। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना बनेगा? अब 2 की पावर 2 बनेगा आपके 4। संक्रिया कितनी है? क्रॉस 5। 2 की पावर 3 कितना बनेगा? 2 की पावर 3 आपके बनेगा 1। 2 की पावर 4 कितना बनेगा? बताइए आप, 2 की पावर कितना बनेगा? सॉरी, ये 3 आएगा यहाँ पे। 2 की पावर जो 3 है ये आपके 3 बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं बता दूंगा। 2 की पावर देखो कैसे बनाइए, इसको आप देख लीजिएगा। ये जैसे लिखा 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 5 और 2 को 2 से मल्टीपल किया 4 को 2 से मल्टीपल किया 8। और आपको पता है कि A क्रॉस B करने पर क्या होता है? क्रॉस M B करना, A को B से मल्टीपल करना और फिर M का भाग लगा देना, जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ लिखते हैं हम। ये मॉड्यूलो वाली संक्रिया ही है। तो 2 को 4 और 4 को 2 से मल्टीपल किया तो 8 बना, और 8 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आपका रिमाइंडर बन चुका है। सेम काम 4 के लिए किया तो कितना आ जाएगा? 8 16, यहाँ पर आएगा 1। और अब 2 की पावर 5 देखिए, अब 2 की पावर 5 कितना बनेगा? 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 क्यों निकालना? क्योंकि हमें यहाँ पर तो आइडेंटिटी मिल चुकी है ना, तो आगे नहीं जाना, हमें केवल न्यूनतम ही देखना है। यहाँ पर बोला भी है सबसे पहले आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले कहाँ मिली? यहाँ पर मिली। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ जो 2 है, ये कितना आ चुका है? 4 आ चुका है। इसी तरीके से आप 3 का निकालो। 3 की पावर 1 किया, 3 आया। 3 की पावर 2 किया, कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से 3 की पावर 3 किया तो बताओ कितना आएगा? 2 आ गया। और इसी तरीके से मैं 3 की पावर 4 करूँगा तो कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। मैं बोलूँगा कि ऑर्डर ऑफ जो 3 हैं ये भी कितना आएगा? 4 आएगा। सेम काम मैं 4 के लिए निकालूंगा। 4 की पावर 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी मिल चुकी है। आप ये देख पाओगे कि ऑर्डर ऑफ जो 2 हैं, इस 2 का जो ऑर्डर ऑफ 2 है ये कितना आया? 4। ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आ चुका है? 4। यानी कि 2 और 3 दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अच्छा, इन्वर्स होंगे तो इनकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए ना। तो कैसे मिलेगी इनकी आइडेंटिटी? 2 स्टार 2 क्रॉस 5 3, 2 क्रॉस 5 3 करो, कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। ठीक है, लिखो आप। अब हम लोग इसकी कोटि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्रुप की जो कोटि है इसमें कौन कौन सी थ्योरम्स है, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। आपको ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि ये जो थ्योरम्स है या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज आई तो कैसे आई है, वो सारे प्रूफ्स यहाँ पर करने वाले हम। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, आप स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। देखिए थ्योरम्स नंबर 1। प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है। तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है तथा तत्समक अवयव ही 1 कोटि का अवयव होता है। अगर आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको बोल लेता हूँ। प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है
प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है तथा तत्समक अवयव ही एक कोटि का अवयव होता है। अब ये कैसे होता है इसको देखिए, इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। देखिए इसका प्रूफ क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है तथा तत्समक अवयव ही 1 कोटि का अवयव होता है। मैं मान लेता हूँ कि माना E किसी ग्रुप G स्टार का तत्समक अवयव है। अगर A इस G का तत्समक अवयव है तो इसे मैं लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसका ऑर्डर कितना आएगा मेरे पास। आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होती है, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। अब यहाँ E1 बराबर कितना आ चुका है, E आइडेंटिटी, यानी कि 1 पर आइडेंटिटी आ चुकी है तो ऑर्डर ऑफ E कितना आ जाएगा, 1। अब यदि कोई एक एलिमेंट है A, वो किसके अंदर आ रहा है, G के अंदर आ रहा है तथा ऑर्डर ऑफ A बराबर कितना है, 1। अब देखिए आप, ऑर्डर ऑफ A बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखो, अगर ऑर्डर ऑफ A बराबर n है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, n बराबर E। तो फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से देखकर बताओ, इसे लिखा जा सकता है A की पावर 1 बराबर E, और फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है A बराबर E। यह आपकी थ्योरम सिद्ध हो चुकी है। हमें यह तो प्रूव करना था कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है। अब मैंने मान लिया कि जो E है वो किसी ग्रुप का आइडेंटिटी है। अगर E किसी ग्रुप का आइडेंटिटी है और आपको ये पता है कि E की पावर 1 किसके बराबर होती है, E, मैंने यहाँ से ऑर्डर निकाला, कितना आ चुका है, 1। तो पहली लाइन तो यहाँ से प्रूफ हो गई ना आपकी कि प्रत्येक ग्रुप में तत्समक अवयव की कोटि क्या होती है, 1 होती है, और तत्समक अवयव ही 1 कोटि का अवयव होता है। अब मैंने मान लिया कि A है वो G का कोई एक एलिमेंट है। अगर A G का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ A कितना है, 1। दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है कि तत्समक अवयव ही 1 कोटि का अवयव होता है। तो मैंने मान लिया कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो कितना है, 1 है। अब ऑर्डर ऑफ A बराबर 1 है और ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स के हिसाब से क्या होगा, ग्रुप की कोटि की जो डेफिनेशन होती है, यहाँ से इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और A की पावर 1 यानी कि A बराबर E। लिखिए आप इसको। दूसरी थ्योरम्स करते हैं अब। यदि किसी ग्रुप में अवयव A की कोटि n हो तो A की पावर m बराबर A, यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है यदि किसी ग्रुप में अवयव A की कोटि n है तो am बराबर E, यदि और केवल यदि am जो m है वो क्या है, n का गुणज है। कहने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ A बराबर n आपको दिया हुआ है और आपको am बराबर E होगा, कब होगा, यदि जो m है वो क्या है, n का गुणज है, और केवल यदि, यानी कि आपको ये चीज़ लेकर चलनी है, फिर ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, उसके बाद आपको ये चीज़ लेकर चलनी है और फिर आपको
ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। अब इसको कैसे करोगे? देखिए आप इधर, पहले मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा और ये चीज़ प्रूव कर दूँगा, फिर क्या करूँगा, ये चीज़ लेके चलूँगा, इस चीज़ को प्रूव कर दूँगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस m बराबर NQ को लेकर चलता हूँ और ये सिद्ध कर देता हूँ। फिर आपको करना है क्या, AM बराबर E लेकर चलना और इसको सिद्ध कर देना। देखिए कैसे, मैं ले लेता हूँ, यदि m बराबर NQ हो, देखिए अगर m बराबर NQ हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर में a की पावर m बराबर a की पावर NQ, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको लिखा मैंने a की पावर m और इसे क्या लिखूंगा मैं, a की पावर n, और इसे लिखूंगा इस तरीके से q। और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे गिवन है, क्या गिवन है मुझे गिवन है कि ऑर्डर ऑफ a है, ये किसके बराबर है, n के बराबर है। अगर ऑर्डर ऑफ a n के बराबर है तो इसे मैं लिख सकता हूँ an बराबर e। तो इस an की जगह मैं क्या लिखूंगा, e लिखूंगा, और इस e की पावर क्या लिखूंगा, q। और किसी भी आइडेंटिटी के पावर आप चाहे कोई सी भी लगा लो, वो किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी के बराबर होगी। तो ये आपके आ चुका है am बराबर किसके होगा, e के बराबर। मैं क्या लेके चला था, m बराबर NQ लेके चला था और मैंने प्रूव कर दिया कि am किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। अब मैं am बराबर e ये वाली चीज़ लेके चलूँगा और क्या प्रूव कर दूंगा कि m किसके बराबर होगा, NQ के बराबर होगा। देखिए आप इधर, am किसके बराबर है, e के बराबर है। आप ये देख पाएंगे कि a की पावर n जो है, यहाँ से ऑर्डर ऑफ a किसके बराबर है, n के बराबर। अगर ऑर्डर ऑफ a n के बराबर है और a n किसके बराबर आ रहा है, आपके a के बराबर आ रहा है, यहाँ m n कैसे है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर m और n दोनों कैसे धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांकों में विभाजन कलन विधि से, विभाजन कलन विधि से क्या हो जाएगा, m बराबर NQ प्लस R, जहाँ R क्या होगा, जहाँ आपका जो R है ये 0 से बड़ा है, 0 या फिर 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, n से छोटा है। 0 हो सकता है, R 0 हो सकता है लेकिन n से छोटा ही होगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ a की पावर m के रूप में a की पावर m बराबर a की पावर NQ प्लस R, ऐसा लिखा जा सकता है। और आपको पता है a की पावर m किसके बराबर आ रहा है, a की पावर m e के बराबर है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n e q और मैं इसे a की पावर r लिख सकता हूँ। अब देखो आगे, ये e बराबर ये भी कितना हो जाएगा, e की पावर q डॉट a की पावर r। यहाँ पर देखना है इसके आगे e की पावर q e हो जाएगा। आप ये देख पाएंगे कि यहाँ से ar कितना आ चुका है, जो ar है ये किसके बराबर आ चुका है, e के बराबर आ चुका है। और मैं क्या जानता हूँ, जो r है ये 0 के बराबर है या इनसे छोटा है, तो यहाँ से जो r है ये कितना हो जाएगा, 0। अगर ये r 0 हो गया तो फिर इस r की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस वाले समीकरण में। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। जैसे आप इस समीकरण में इस r की वैल्यू पुट करोगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, NQ। ये आपकी थ्योरम्स प्रूफ होती है, लिख लीजिए आप इसको। लोग पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3।
के किसी अवयव की कोटि परिमित होती हैं तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होती है या फिर इससे कम। देखो आपकी थ्योरम क्या बोल रही है, किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि परिमित होती, फाइनाइट होती, इनफाइनाइट नहीं होती, तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। जैसे मान लेते हैं ग्रुप के किसी अवयव की कोटि है ऑर्डर ऑफ ए, ये जो ऑर्डर ऑफ ए है ये ग्रुप की कोटि से कम होगी। ये तो है ग्रुप के किसी अवयव की कोटि और ये है ग्रुप की कोटि। तो ग्रुप के किसी अवयव की कोटि परिमित है तथा ग्रुप की कोटि के बराबर या फिर इससे कम होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मुझे इस थ्योरम को प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखिए आप इधर इसका प्रूफ देखिए आप। मान लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं कि जी एक ग्रुप है। अब इस जी ग्रुप का मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया ए जो है ये जी का एक अवयव है। अगर ए जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जीरो भी तो जी का एलिमेंट होगा, ए वन भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा, ए स्क्वायर भी किसका एलिमेंट होगा, जी का, और इसी तरीके से ए एन भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें कितने अवयव हैं? आप बोलोगे एन अवयव है, ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं? एन अवयव है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या तो है n+1, ए जीरो भी तो है इसके अंदर एक्स्ट्रा। अवयवों की संख्या तो n+1 है, लेकिन अवयव है n अवयव है, लेकिन अवयव कितने हैं? n+1 अवयव है। ठीक है, अब देखिए आप इधर जी स्टार मैंने एक ग्रुप ले लिया, एक इसका कोई एक एलिमेंट ले लिया। अब मैं बोलता हूं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर मैंने मान लिया कि n है। जो ग्रुप की जो कोटि है उसको मैंने कितना मान लिया, ग्रुप की कोटि n है। अब इस लाइन से क्या मतलब हुआ, देखो इसमें अवयव तो n है, लेकिन कितने अवयव हैं? n+1 अवयव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो अवयव समान है। अगर दो अवयव समान है तो मान लेंगे कोई से रैंडमली दो अवयव यहाँ पर मान लूंगा कि वो जो दो अवयव है वो समान है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर दो एलिमेंट है आई और जे, वो समान है, ए आई बराबर ए जे मान लिया। और आई और जे इस प्रकार है कि 0 से इस प्रकार से है ओ, ये आपका जे, आई और एन में संबंध, ये 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आप इधर देखिए, यहां लिखा हुआ है ए आई इक्वल टू ए जे। दोनों तरफ मैं इसके इनवर्स से मल्टीपल कर देता हूं, ए आई डॉट ए जे और ए जे इनवर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा ए आई माइनस जे बराबर ए जे माइनस जे, और ये मेरे पास बन जाएगा ए की पावर 0। और आपको ये पता है ए जीरो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ आई माइनस जे को मैं आर मान लेता हूँ, और ए आर बराबर कितना होगा, ई, आइडेंटिटी आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो आर है, ये आर क्या है, आई माइनस जे तो है आर। इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर के जो आर है,
आर बराबर आई माइनस जे लेस देन एन। जो आर है इस आर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये आई कोष्टक है, ये यहाँ पर आई है, आई माइनस जे लेस देन इक्वल टू एन है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब अपना यहाँ पर क्वेश्चन ही हो गया, तो बस फाइनाइट लेके आना था, फाइनाइट आ चुका है। और ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए है। यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए आर लेस देन एन, ऐसा लिखा जा सकता है। और जो एन है ये किसके बराबर था, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर था। तो देखिए जो ऑर्डर ऑफ ए आ रहा है ये ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है या फिर इससे कम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और वैसे पूछा जा सकता है, वो क्या होगा, देखिए इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो इस थ्योरम्स को लिखने का एक और तरीका है अपने पास, कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है, किसी ग्रुप की कोटि एन है, तो ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक, एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक आर लेस देन इक्वल टू एन विद्यमान होगा कि ए की पावर इक्वल टू ई। ए की पावर इक्वल टू ई। ए की पावर आर इक्वल टू ई। ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है, तो इसका अवयव इस प्रकार, इसके अवयव के लिए एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक अवश्य विद्यमान होगा कि ए की पावर आर बराबर ई। ये रहा ए की पावर आर बराबर ई। इस थ्योरम को ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लिखिए इसको। अब करते हैं थ्योरम्स, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर नेक्स्ट जो भी है, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है, उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है। बोलना क्या चाह रही है थ्योरम, ऐसे बोलते कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ये ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, देखिए मैं मान लेता हूं ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एम। मुझे सिद्ध क्या करना है कि एम किसके बराबर है, एन के बराबर है। अब इनको सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे सिद्ध, देखिए आप जो ए है इसमें ए इनवर्स की घात के रूप में लिख सकता हूं, अर्थात इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि ए इनवर्स ए की पूर्णांक घात है अगर ए इनवर्स ए की पूर्णांक घात है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो होगा ये लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए होगा। इससे जस्ट पहली वाली थ्योरम्स आपने पढ़ी थी कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि ऑर्डर ऑफ ए, इससे जस्ट पहली वाली थ्योरम से याद करो आप, ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो ऑर्डर ऑफ जी उसके ग्रुप की कोटि से कम होती है या फिर बराबर होती है।
तो इस चीज को मैंने ऐसे लिखा है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बताओ कितना आ रहा है, n लेस देन इक्वल टू m, समीकरण नंबर 1 होगा। इसी तरीके से मैं बोलूंगा कि जो a है वो a इनवर्स की पूर्णांक घात है। अब आप सोचते होंगे a इनवर्स की पूर्णांक घात कैसे, देखो इधर ये लिखा मैंने a इनवर्स, इसका भी लगा दिया मैंने इनवर्स, तो बताओ क्या बनेगा, a बनेगा तो इसकी पूर्णांक घात भी कितनी हुई, इंटीजर तो है नहीं, इसकी जो पावर है -1 आ रही है। अब देखिए आप ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। अब जैसे आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखोगे तो आप पाओगे कि m लेस देन इक्वल टू n। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करके देखो आप, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, m बराबर n, बस एक आपको प्रूव करना है। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के बराबर होती है, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट थ्योरम आती है, ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात, ग्रुप के किसी अवयव की पूर्णांक घात की कोटि उसके अवयव की कोटि से कम होती है, उसके अवयव की कोटि से कम होती है। मतलब क्या हुआ इसका कि ऑर्डर ऑफ a की पावर m लेस देन